सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का बोले स्वरूप क्या है? बोले सत्य का। हर व्यक्ति में सत्य है, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? देखो, कोई झूठ बोलता हो वो तो ठीक है, पर कोई झूठ सुनना नहीं चाहता। आपसे कोई झूठ बोल दे तो बाद में आपको पता चले तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। अर्थात हमारे हृदय में आत्म स्वरूप जो सत्य है, सत्य, वह झूठ को स्वीकार नहीं करता। मानो सत्य स्वरूप में भगवान हर आत्मा में विराजमान है कि सच्चिदानंद चित्त स्वरूप, जो चित्त परमात्मा में निरंतर लगा रहे। और आनंद की तो महिमा ही क्या है। संसार के भोग से, भोग विलास की वस्तुओं से जो भी हमें सुख मिले वह केवल सुख है, परंतु जिस चीज से भी भगवान के होने का भाव जगे, भगवान का स्मरण हो, मतलब जो चीज सुख ना देके भगवान की याद दिला दे, भगवान का स्मरण करा दे, वही आनंद होता है कि सच्चिदानंद। तो भगवान का एक स्वरूप है आनंद, और यह स्वरूप केवल भगवान के ही दिव्य स्वरूप में स्थापित रहता है। अर्थात आनंद वहीं आएगा जहां भगवान विराजमान है। अर्थात भगवान से जुड़ी हुई किसी भी चीज में, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करने में भी यदि मन को शांति हो, मन सुखी हो जाए, समझो आनंद है। अर्थात भगवान का जागृत स्वरूप है। भगवान के दर्शन करने गए तो लाइन में खड़े होकर थकावट ना हो, और इस चीज को ध्यान रखें कि आप बद्री नारायण में बैठे, तपस्या करना अनिवार्य है, नहीं करोगे तो भगवान करा लेंगे। और तपस्या घर से ही शुरू हो जाती है। कल तपस्या किए नहीं 3-4 घंटे खड़े होके, ये तपस्या है। यहां अगर आपको कोई असुविधा का अनुभव ना हो तो समझ लो आपकी तपस्या नहीं हुई, पक्का मान। किसी भी तरीके से, चाहे श्वास थोड़ी कम आ रही हो, चाहे ठंड लग रही हो, भोजन करना तो कष्टकारी नहीं है, पर हाथ धोने बहुत कष्टकारी है, सबसे कठिन है। हाँ, तो इसको तपस्या में ही रखो। मतलब यहां भगवान स्वयं तपस्या करा लेते हैं। तप यही तो है तप। तो इस धाम पे तो मैं निवेदन ये कर रहा था, नारायण नाम जप करने से जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, उतना भगवान का नाम जप करो। मतलब इससे सुंदर अवसर मतलब मुझे तो नहीं लगता है कुछ हो सकता है। जितना ज्यादा पराई चर्चा, पराई किसी की महिमा परपंच से हो सके जितना दूर रहो, खास करके जो समय मिला। मतलब जब भगवान ने यह अवसर प्रदान कर दिया है कि हमारे धाम में बैठ के हमारे चरणों का चिंतन करते हुए वो भी भागवत की कथा सुना, और फिर भी यदि हम दूसरे के चिंतन किए तो समझ लो कुछ वहां से लग लिपट के चला आया है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप हो जाए, सो भगवान का वास्तविक स्वरूप सत्य, चित और आनंद है। बोले भगवान का काम क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का काम इतना है, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और संहार कर देना। बोले भगवान रक्षा किस चीज से करते हैं कि तापत्रय विनाशाय। एक चीज ध्यान रखना, भगवान दुख हरण नहीं करते ना, मतलब ही नहीं। बेकार में लोग अपने दुख गाते रहते हैं, नहीं गाना चाहिए।
भगवान दुख नहीं हरण कर सकते, भगवान दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि दुख और सुख ये दोनों आपके प्रारब्ध से स्वतः प्रकट होता है। निश्चित रख लो आप, बिना पढ़े लिखे ज्ञानी हो जाना पूर्व प्रारब्ध है। खूब भक्ति कर रहे हैं, भयंकर कष्ट में हैं, पूर्व प्रारब्ध है। पर उन कष्टों से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये भगवान की आशीर्वाद और कृपा है कि हम टूट नहीं रहे। तो भगवान क्या प्रदान करते हैं? कष्टों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो महाराज तापत्रय, तीनों ताप, और मुझे लगते हैं ये तीनों ताप यहां आपको दर्शन हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव गाया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, और किसकी कृपा से नहीं व्यापा? राम जी की कृपा से। देख लो, ये जो पर्वतों की शिखर माला है, ये क्या है? ये भगवान का मुकुट है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा गान में नौ योगेश्वरों की कथा में भगवान स्वामी सुखदेव जब भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो ये जो मेघ है ये सब भगवान के केस हैं। ये जो पर्वत विशाल शिखर हैं ये सब भगवान के मुकुट हैं, विराट स्वरूप के। ये जो नदियां हैं विशाल, ये भगवान की नाड़ियां हैं, जो नस है। ये जो वृक्ष हैं ये सब भगवान के रोए हैं, ये भगवान का स्वरूप है। पूरी पृथ्वी भगवान का स्वरूप। तो महाराज उन राम जी की कृपा से किसी को तीनों ताप से कष्ट नहीं हुआ, अर्थात लड़ने का बल प्राप्त हुआ। तो बोले भाई कुछ तो नाम बता दो। तब जाके वेदव्यास वर्णन करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज तो यह भूमि वह है जहां पे स्वयं भगवान ने तपस्या की, जहां से भागवत का उद्गम हुआ। एक भूमि वह है जहां ऋषियों ने तपस्या की, जहां इस भागवत का गायन हुआ है कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की भूमि जो प्रमुख प्रथम तीर्थ है, श्री धाम अयोध्या में भगवान प्रकट हुए लीला करने के लिए। श्री धाम मथुरा में भगवान प्रकट हुए लीला करने के लिए।
पर नैमिषारण्य में भगवान प्रकट किए गए तपस्या करके। 88,000 सौनक ऋषि कि नैमिषे सूतमासीनम। श्री सूत जी महाराज जब विराजे वहां तो समस्त ऋषियों ने प्रणाम किया, अभिवादन किया। हे महामते, महाज्ञानी स्वरूप श्री सूत जी, कथामृत रसास्वाद, जो भगवान की अमृत स्वरूप कथा है, इस कथा का एक नाम अमर कथा है। और ध्यान रहे, भगवान सुखदेव की भी यह जन्म भूमि है। अमर कथा सुन करके जिस समय भगवान सुखदेव अमर स्वरूप प्राप्त करके इस भूमि पर भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने को दौड़े, तो यहीं भगवान वेदव्यास की पत्नी स्वरूप विटिका उनके मुखारबिंद से गर्भ में प्रवेश की। अब भागवत श्रवण नहीं केवल करना है, ये सीख हमें सुखदेव भगवान से मिली। स्वामी सुखदेव भगवान शंकर से यह कथा श्रवण करते हैं सुख तोते के रूप में। फिर इसका चिंतन कितने दिन किए? 12 वर्षों तक चिंतन किए मां के गर्भ में। और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तब अंदर से ही गुनगुनाने लग गए सच्चिदानंद रूपाय। अरे महाराज, चारों तरफ यह आवाज गूंजने लग गई। अब वेदव्यास बड़े चारों तरफ भ्रमण करें पर आवाज गर्भ से आ रही है, बिटिका जो पत्नी। तब जाके भगवान वेदव्यास के पुत्र स्वरूप में भगवान सुखदेव प्रकटे। तो श्री सौनक ऋषि सूत जी के समक्ष हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं कि अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखो भाई, जो कुछ भी बनो कुशल बनो, जो कुछ बनो, मतलब 10 दुकान बेशक मत खोलो, पर एक खोलो, उसके स्पेशलिस्ट बन जाओ, बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो जाए। कहने का तात्पर्य है, सब देवताओं की शरणागत ना हो पावे कतई मत करो, पर जिस देव की शरणागत हो जाओ फिर उसके हो जाओ, फिर उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस क्षेत्र में हो उसमें कुशलता प्राप्त कर लो। सौनक ऋषियों को क्या कहा गया? कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। भगवान की कथा में सर्वश्रेष्ठ कुशल श्रोता श्री सौनक ऋषियों को कहा। एक होता है कि कथा सुननी है, पर सौनक ऋषि उस कथा में मानो गोते लगाते हैं। बोले संसार में तो प्रकाश एक सूर्य से हो जाता है, पर हृदय में जो अंधकार है वह ऐसे कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य प्रकट हो जाए तब भी अंधकार नष्ट नहीं होता। बोले उसके लिए कौन चाहिए? उसके लिए भगवान की कथा चाहिए। बोले वह कथा कौन सुनाएगा? अब ध्यान दो, कौन कथा सुनाएगा? कि चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। स्वर्ग की मणि है चिंतामणि। अरे महाराज, महिमा आप लोगों ने सुनी होगी। बोले चिंतामणि के सामने कुछ चिंतन करो, वह प्रकट हो जाए। जो भौतिक वस्तु चाहिए उस चिंतामणि के सामने चिंतन करो कि बहुत बड़ी इमारत महल खड़ा हो जाए, तुरंत प्रकट।
बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी प्रकट हो जाए तुरंत प्रकट, ये भोग 56 भोग आ जाए तुरंत प्रकट, परंतु उससे कह दो नेक भगवान के दर्शन कराए तो तेजहीन हो जाती है। केवल चिंतामणि नहीं, स्वर्ग संपदम, एक उसी स्वर्ग में दिव्य कल्प वृक्ष है, उसके नीचे भी बैठ के कोई चिंतन करो प्रकट हो जाता है। पर ये दोनों रख लो और दोनों के सामने अपना यह चिंतन करो कि भगवान के दर्शन हो जाएं तो नहीं होंगे। बोले उसके लिए क्या है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। वाह! सूत जी किन दिव्य गुरु के शिष्य हैं? सुखदेव भगवान के। शुक्रताल की भूमि पर भगवान सुखदेव जब इस मंगलमयी कथा का श्रवण करा रहे थे तो केवल परीक्षित नहीं सुन रहे थे, अरे महाराज भागवत के जो स्वयं लेखन करता है, मानो प्रकट करता भगवान वेदव्यास भी सुन रहे थे, और वहीं पे बड़े भाव से श्री सूत जी भी सुन रहे थे। तो भगवान सुखदेव से इस कथा का श्रवण सूत जी ने किया, और वही सूत जी से निवेदन नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि कर रहे हैं। बोले कथा इसलिए सुननी है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेतवे। वाह! 2 महीना हो गए, बद्री नारायण चलना है, चलना है, चलना है। आ गए। किसका ये बल है? काल का, समय का। समय कितनी तीव्र गति से दौड़ता है, अर्थात हमारे जीवन रूपी आयु को यह काल रूपी व्याल अपने मुख में ग्रास बना के ऐसे ग्रहण करता है जैसे मानो कोई सर्प किसी जीव को धीरे धीरे ग्रसता रहता है। कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलवकीरेण भासितम। पर ध्यान रहे, निश्चित ही यह काल रूपी समय जीवन रूपी उम्र को नष्ट करता है, पर इसकी भी दवाई है, और वह दवाई यही बद्री नारायण में बनी है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलवकीरेण भासितम। बोले भगवान भागवत की शरण में आ जाओ, निश्चित ही कल्याण होगा, क्योंकि यह मंगलमयी भगवान की कथा बोले दैव दुर्लभ है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा जो दैव दुर्लभ बताई गई। महाराज संसार के बोले सारे साधन एक तरफ रख दो, सारे ऐश्वर्य सुख एक पलड़े में रख दो तराजू के, और भागवत को केवल एक पलड़े में रख दो, क्या होगा? कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। कहते ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस समय भगवान सुखदेव परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता सुन तो नहीं सकते थे, पर आकाश से अपने अपने लोक से देख रहे थे कि कथा विश्राम होगी, फिर हम देखेंगे परीक्षित का क्या होता है। क्या हुआ? दिव्य विमान पे श्री परीक्षित भगवान के पार्षद बन के विराजमान हो गए, अर्थात मुक्त हो गए। धाता भी विस्मिता, स्वयं भगवान ब्रह्मा विस्मित हो गए। मतलब इस भगवान की मंगलमयी कथा की इतनी बड़ी महिमा। तब जाके भगवान ब्रह्मा तराजू मंगाते हैं, और तराजू मंगा करके सारे सुख साधन एक पलड़े पे
और भागवत एक पलड़े पे। और जो ही तराजू उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया, बाकी सारे सुख साधन हवा में झूलने लग गए। तो श्री सूत जी महाराज इसलिए कथा श्रवण कराने में समर्थ हैं क्योंकि सुखदेव जैसे गुरु की कृपा प्राप्त है। आइए पुनः बद्रीनारायण